क्वेश्चन नंबर 41। मनोज यूप के पिता की बहन का पुत्र है। रोनाल्डो रियाना का पुत्र है। जॉर्ज की माँ यूप की दादी है। डारियो शीला के पिता और मनोज के दादा है। रियाना डारियो की पत्नी है। जॉर्ज की पत्नी का शीला से क्या संबंध है? क्वेश्चन में कहा है कि जो मनोज है वो यूप के पिता की बहन का पुत्र है। तो यहाँ पर क्या है, देखो हम लिखेंगे यूप, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ई यूप। अब देखो यूप के यहाँ पर कोई होंगे पिताजी, तो ये क्या है यूप के पिता, तो यहाँ लिख देंगे हम पिता। अब यूप के पिता की बहन, यूप के पिता की बहन का चित्र यहाँ पर बनाएंगे, और बहन का पुत्र है कौन? मनोज। तो यहाँ पर ये रिलेशन क्या है? बहन का, यहाँ पर है मनोज। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा है रोनाल्डो रिहाना का पुत्र है। अब देखो इनमें क्या है कि इन नाम से इनका कोई नाम नहीं जुड़ रहा, तो हम क्या है इस स्टेप को छोड़ देंगे और आगे चलेंगे। फिर देखो जॉर्ज की माँ और यूप की दादी है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो ये क्या है यूप की दादी, हम यहाँ पर देखो यूप की दादी को यहाँ पर मान लेंगे। जैसे कि देखो ये क्या है यहाँ पर जॉर्ज, तो ये यहाँ पर है जॉर्ज। अब जो जॉर्ज है उसकी माँ, अब यहाँ पर ये क्या है जॉर्ज की माँ, तो ये होगी यहाँ पर माँ किसकी? जॉर्ज की। देखो यहाँ पर हम सीधा नाम लिखेंगे, यहाँ पर ये क्या है जॉर्ज की माँ यूप की दादी है, तो ये क्या होगा है देखो यूप का भाई, और ये इसका होगा भाई। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है कि डोरियो शीला के पिता और मनोज के दादा हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो शीला है उसके डोरियो क्या है पिता, तो यहाँ पर लिख देंगे हम डोरियो, डोरियो। देखो यहाँ पर क्या जाएगा शीला, तो यहाँ पर जो लड़की थी उसका नाम आ गया यहाँ पर शीला। अब देखो ये शीला है, शीला के पुत्र है मनोज, तो इसका ये क्या है पुत्र, लेकिन शीला का जो पिता है वो क्या है डोरियो, तो यहाँ पर ये संबंध है पिता का। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है रिहाना डोरियो की पत्नी। अब देखो ये डोरियो है इसकी कोई पत्नी है, यहाँ पर बनाएंगे हम रिहाना, रिहाना ये क्या है इसकी पत्नी। उसके बाद देखो आप, लेकिन हमने बीच में क्या एक स्टेप छोड़ दिया, उसमें कहा है कि जो रोनाल्डो है वो रिहाना का पुत्र है। अब देखो ये रिहाना ये इसके क्या होंगे पति, अब इसके पुत्र बनेंगे यहाँ पर, उसका नाम है रोनाल्डो, तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या रो ना डो। ये हो गया कंप्लीट चित्र। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा है कि जो जॉर्ज है, जॉर्ज की पत्नी, जॉर्ज की पत्नी का शीला से क्या संबंध है? तो यहाँ पर क्या है देखो कि जो शीला है वो जॉर्ज की पत्नी को क्या कहेगी। अब देखो शीला कहाँ है यहाँ पर, और जॉर्ज यहाँ पर। अब देखो जॉर्ज की पत्नी, तो यहाँ पर क्या है हम जॉर्ज की पत्नी का चित्र यहाँ पर बनाएंगे, ये क्या है जॉर्ज की पत्नी। अब देख लो कि इनके बीच में क्या संबंध है, तो ये क्या है यहाँ पर ये शीला का भाई है, ये दूसरा भाई है,
जॉर्ज की पत्नी को शीला बोलेगी भाभी। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा भाभी और ऑप्शन नंबर 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। तो यहाँ पर मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी है। महिला का नूर से क्या संबंध है? तो यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले नूर ने कहा है तो यहाँ पर नाम लिखेंगे हम नूर। अब नूर ने कहा है कि वह मेरे पिता के, अब देखो यहाँ पर क्या है, नूर के पिता, तो ये लिखेंगे यहाँ पर इनके बीच में संबंध है पिता का। ये क्या है, नूर। मेरे पिता की पत्नी, अब देखो ये नूर के पिता की पत्नी है यहाँ पर। उसके बाद कहा है, अब देखो नूर के पिता की पत्नी ये होगी, इसके दामाद बनेंगे यहाँ पर, ये इसका क्या है, दामाद। उसके बाद क्या है, दामाद की पत्नी। अब देखो ये दामाद है, अब इसकी कोई पत्नी होगी यहाँ पर, ये इनके बीच में क्या है, पत्नी। लेकिन हमें पता है ये तो इसका दामाद है, लेकिन ये इसकी क्या है, पुत्री। अब ये अंत में कौन है, ये एक महिला है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम महिला। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि जो महिला है, महिला का नूर से क्या संबंध है? तो यहाँ पर देखो नूर यहाँ पर है और महिला यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया, नूर जो है इस महिला को बोलेगा बहन। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वह बनेगा बहन और ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन में हमसे ये वाला रिलेशन निकालने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 43। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा कि उसकी माता मेरी बहन के पिता की पत्नी है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि महिला विशाल से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर विशाल ने कहा है, हम लिखेंगे विशाल। ये क्या है, विशाल। विशाल ने कहा कि उसकी माता, अब देखो यहाँ पर क्या है, कोई महिला है, हम लिखेंगे महिला। ये लिखेंगे यहाँ पर क्या, महिला, महिला। ये महिला है, महिला की माता, यानी उसकी शब्द है महिला के लिए, ये क्या है, महिला की माता। तो ये महिला की माता। अब फिर विशाल बोलेगा मेरी बहन के पिता की पत्नी। अब देखो ये क्या है, विशाल, इसकी कोई बहन है यहाँ पर, ये क्या है, बहन के पिता, ये विशाल के पिता होगी और बहन के भी, तो यहाँ पर इनके क्या है, ये पिता की पत्नी है उस महिला की माता, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पत्नी। अब उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि महिला विशाल से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर देखो क्या है कि जो विशाल है वो महिला को क्या कहेगा। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर विशाल की बहन, ये उसके पिता, ये इसकी माता हो गई, ये इसकी क्या है, पुत्री। तो यहाँ पर विशाल जो है इस महिला को देखो क्या कहेगा, बहन। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा बहन, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। तो रामा आयुष का भाई है और सीता जिग्नेश की पत्नी है। आयुष सविता की पति है, दुर्गेश जिग्नेश की पुत्री है, जिग्नेश रामा का पिता है,
दुर्गा का सविता से क्या संबंध है। तो यहाँ पर शुरू में क्या कहा है कि जो रामा है, लिखेंगे यहाँ पर हम रामा, रामा जो है वो क्या है, आयुष का भाई, तो यहाँ पर आएगा आयुष, आयुष ये इसका क्या है यहाँ पर भाई। क्वेश्चन में कहा है कि रामा आयुष का भाई है, तो ये इसका क्या है भाई है, लड़का है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है सीता जिग्नेश की पत्नी है। अब देखो इनसे कोई नाम नहीं जुड़ रहा, तो जो भी नहीं जुड़ेगा उस स्टेप को छोड़ देंगे, लेकिन इन नाम से शुरू होगी वहीं से हम चित्र बनाना शुरू करेंगे। जैसे देखो अब क्या है कि इसमें हम देखेंगे जिग्नेश, दुर्गा जिग्नेश की पुत्री, यहाँ पर भी कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा। जिग्नेश रामा का पिता है, ये ठीक है। यहाँ पर देखो जो रामा है इसका कोई पिता है जिग्नेश, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या आएगा चित्र में, जिग्नेश। ये जिग्नेश हो गया, ये इसके क्या है यहाँ पर पिता, ये प्लस का चिन्ह। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसके हो गया, लेकिन अब शुरू से चलेंगे हम। सीता जिग्नेश की पत्नी, तो यहाँ पर बना देंगे हम चित्र कि जो सीता है, क्या सीता, वो पत्नी है जिग्नेश की, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दुर्गा जिग्नेश की पुत्री है। अब देखो यहाँ पर क्या है, दुर्गा जिग्नेश की पुत्री है, तो यहाँ पर बना देंगे हम दुर्गा का, दुर्गा। देखो अब जब जिग्नेश की पुत्री, ये दुर्गा भी है और राम भी, तो ये दोनों क्या हो गए, बहन और भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे ये क्या है, लड़की है दुर्गा, ये इसकी होगी पुत्री। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो दुर्गा है, दुर्गा का सविता से, तो यहाँ पर क्या है, सविता से क्या संबंध है, तो यहाँ पर क्या संबंध है। लेकिन हमने देखो इसमें एक स्टेप छोड़ दिया, जो आयुष है यहाँ पर है वो क्या है, सविता की पति है, तो यहाँ पर जो आयुष है वो क्या है, सविता, सविता का क्या है, पति है, तो यहाँ पर लिखो आप पति। अब देखेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या, जो सविता है वो दुर्गेश को क्या कहेगी। अब सविता कहाँ है, यहाँ पर। अब देखो ये क्या है, सविता, ये सविता के पति, और जो आयुष और राम दोनों भाई हैं, लेकिन इनकी ये क्या है, बहन। जो सविता है दुर्गा को बोलेगी ननद, तो यहाँ पर ये इसकी लगेगी ननद। ऑप्शन नंबर 4 आंसर। क्वेश्चन में हमसे ये वाला रिलेशन निकालने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 45, जेकोब कैरोलिन का चाचा है। एरोन और जैक जील के भाई हैं। जील कैरोलिन की माँ है, मेरी जेकोब की माँ है। कैरोलिन डेविड की पत्नी है। कैरोलिन का एरोन से क्या संबंध है। तो यहाँ पर शुरू में क्या कहा है कि जो कैरोलिन है, देखो ये लिखेंगे हम कैरोलिन, यहाँ पर है ये कैरोलिन, कैरोलिन का चाचा। अब देखो ये पिता का भाई होगा कोई, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, ये पहले बनाएंगे कैरोलिन का यहाँ पर पिता, तो ये इसके क्या है, पिता। अब पिता के जो भाई होंगे, कोई भी होंगे वे, इसमें दिया गया है जेकोब, जेकोब। तो यहाँ पर देखो अब ये जो है कैरोलिन का क्या लग गया, चाचा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम चाचा। उसके बाद क्या कहा है कि एरोन और जैक जील के भाई हैं। अब देखो यहाँ पर अभी हम चित्र नहीं बना सकते क्योंकि इनका नाम इनसे नहीं जुड़ रहा। फिर उसके बाद क्या है, जील कैरोलिन की माँ है, ये बात ठीक है। अब देखो जो कैरोलिन है इसकी माँ है जील, तो यहाँ पर चित्र बनाएंगे हम,
इसकी माँ का। तो यहाँ लिख देंगे क्या है इसका नाम, झील। तो ये आ गई यहाँ पर झील। ये क्या है, माँ है लेकिन कैरोलिन की। तो ये इसके पिता की क्या हो गई, पत्नी। उसके बाद झील कैरोलिन की माँ है और मेरी जेकोब की माँ है। अब देखो जो ये है जेकोब, इसकी माँ कौन है, मेरी। तो यहाँ पर आएगा मेरी, जो क्या है इसकी माँ है जेकोब की। उसके बाद लेकिन बीच में हमने एक स्टेप छोड़ दिया, अब उसको देखेंगे कि जो एरोन और जैक झील के भाई हैं। अब देख लो यहाँ पर ये झील है, इसके दो भाई हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, इसी कारण से मैं एक में ही लिख देता हूँ, क्योंकि है तो दोनों भाई। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए से एरोन और दूसरा क्या है जे से जैक, दोनों इसके क्या है यहाँ पर भाई। उसके बाद कैरोलिन डेविड की पत्नी। अब देखो क्या कैरोलिन कहाँ है, यहाँ पर कैरोलिन डेविड की पत्नी है। तो यहाँ पर बना देंगे चित्र, ये क्या है डेविड, डेविड की क्या है ये पत्नी है। तो ये पत्नी है किसकी, डेविड की। अब क्वेश्चन में क्या कहा है वो देखो, क्वेश्चन में कहा है कैरोलिन, कैरोलिन का एरोन से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखो कि जो एरोन है वो कैरोलिन को क्या कहेगी। अब एरोन कहाँ है, देखो एरोन है यहाँ पर और कैरोलिन है यहाँ पर, इनके बीच में संबंध निकालना है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये क्या है एरोन की क्या है ये बहन, अब बहन के पति यानी इनके क्या लग गए वो जीजा। अब ये इनके क्या होगी एक पुत्री। जो एरोन है इस कैरोलिन को बोलेगा भांजी। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वह बनेगा भांजी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46, सुशाला और माला बहन है, उनकी माँ महादेवी का एक भाई है जिसका नाम बिंदु है और बिंदु का विवाह शाहरुख से हुआ है और शाहरुख के 2 पुत्र हैं देव और राम। भीम शाहरुख के ससुर हैं। भीम का माला से क्या संबंध है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 2 बहन हैं, कौन सी, एक का बहन का नाम क्या है सुशाला, दूसरी का नाम क्या है यहाँ पर माला। ये क्या है यहाँ पर बहन, तो ये होगी यहाँ पर बहन। उसके बाद कहा है कि उनकी माँ महादेवी। अब देखो इनकी माँ है कोई, उसका नाम दिया गया है, माँ का क्या नाम है महादेवी। ये इनकी क्या है माँ। माँ का एक भाई है जिसका नाम है बिंदु। तो यहाँ पर देखो माँ का कोई क्या हो गया भाई, उसका नाम है बिंदु। फिर बिंदु का विवाह किससे हो गया शाहरुख से। अब देखो ये क्या है लड़का, एक तरीके से इसका विवाह हो गया शाहरुख से, तो ये इसकी क्या होगी यहाँ पर पत्नी। उसके बाद शाहरुख के 2 पुत्र है। अब देखो यहाँ पर क्या है शाहरुख के हैं 2 पुत्र, एक का नाम है देव। देखो एक पुत्र तो यहाँ पर लिखेंगे हम देव, ये इनके क्या है पुत्र, और दूसरा पुत्र का नाम है राम। तो देखो यहाँ पर हम लिख देंगे राम, ये भी लड़का, ये दोनों क्या है यहाँ इनके बीच में संबंध है भाई का, क्योंकि एक ही माता के 2 पुत्र है। फिर कहा है भीम शाहरुख के ससुर है। अब देखो भीम जो है वो शाहरुख के ससुर, यानी कहने का अर्थ ये हुआ
कि वह जो है क्या है, बिंदु के पिता। तो यहाँ पर लिखेंगे हम भीम। अब देखो इसके तो होगी यहाँ पर ये पिता, लेकिन इसकी पत्नी इसको बोलेगी ससुर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ससुर और यहाँ पर पिता। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि भीम का माला से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखो कि जो माला है वो भीम को क्या कहेगी। अब ये क्या है, माला। माला की दूसरी बहन है सुशाला, इनकी माँ है महादेवी, इनका भाई है बिंदु। अब देखो माला और सुशाला बिंदु को बोलेगी मामा, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जो इनके पिताजी भीम, उनको बोलेगी माला नाना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वह बनेगा नाना और ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 47, वेदिका गौरव की पत्नी है, मीता मालती की बेटी है, जसवंत भुनव का बेटा है, प्रियंक रोहन की माँ का पति है, भुनव मीता के दादा है, रोहन वेदिका के भाई का बेटा है, गौरव कादम्बिनी की बेटी का पति है, रोहन मीता का भाई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, इसका चित्र बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि वेदिका गौरव की क्या है, पत्नी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, ये क्या है, वेदिका। वेदिका पत्नी है कि, लेकिन किसकी पत्नी है यहाँ पर, गौरव की। तो ये क्या है यहाँ पर, गौरव। उसके बाद देखो इसका क्या है, मैं चित्र डायरेक्ट बना देता हूँ। तो यहाँ पर आएगा वेदिका और ये क्या है यहाँ पर, प्रियंक। प्रियंक और ये इसका क्या है, वेदिका का भाई है। उसके बाद ये क्या है यहाँ पर, मालती। तो यहाँ पर लिखेंगे माली, क्या नाम है इसका, माला। यहाँ पर आएगी माला और उसके बाद क्या है यहाँ पर, यशवंत, यशवंत। उसके बाद ये इसका क्या है यहाँ पर, भुनव का ये बेटा है, ये क्या है, भुनव का बेटा। उसके बाद ये प्लस, अब लेकिन ये देखो इनका संबंध है प्रियंक से, क्योंकि ये इसका क्या है यहाँ पर बेटा। अब भुनव की जो शादी हो गई वो किससे हो गई यहाँ पर, कादम्बिनी से। तो ये क्या है, इसकी पत्नी। उसके बाद अब देखो क्या रह गया, नीचे जो माला था इसका क्या है, बेटी है मीता, ये क्या है, मीता। और इसका पुत्र है रोहन। रोहन हो गया। अब क्या है, ये लड़की ये लड़का है। अब इनके बीच में संबंध क्या है, हस्बैंड और वाइफ का। उसके बाद देखो अब यहाँ पर क्या है कि मैंने चित्र डायरेक्ट बना दिया ताकि इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब ये देखो कि क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन का कौन सा कथन सही नहीं है। देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पर लेंगे हम क्या, यशवंत जो प्रियंक है, प्रियंक और क्या है, गौरव, ये है गौरव। तो यहाँ पर गौरव भुवन का बेटा है, गौरव जो है क्या है, भुवन का बेटा है। अब देखो इसमें गलत वाला हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो जो प्रियंक है यहाँ पर और यशवंत, ये दोनों भाई बन जाएंगे क्योंकि ये भी इसका क्या है, बेटा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि जो गौरव है, गौरव
क्या है यहाँ पर देखो, इनका जो यशवंत और प्रियंक और जो है ये भिनव के बेटे हैं। देखो ये क्या है, भुनव। भुनव का जो बेटा होगा ये प्रियंक होगा और वेदिका होगी और यशवंत। लेकिन गौरव तो क्या है इसका दामाद। तो इसी कारण से जो फोर्थ ऑप्शन जो बनेगा वो गलत है और ये आएगा हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। एक महिला एक व्यक्ति गोपेश की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि उसकी बेटी के पिता की एकलौती बेटी के पति पिता का एकलौता बेटा है, मेरे पति की बहन का पति है। यदि गोपेश अपने माता पिता का एकलौता बेटा है, महिला गोपेश से क्या संबंध है। देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो इसका चित्र मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। देखो ये क्या है, यहाँ पर इनके हो गए कोई पिता। जब जैसे इस चित्र को आप पढ़ोगे तो आपके ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये पति हैं इसके, फिर यहाँ पर इसका क्या है, ये बेटी, इसकी क्या है ये बेटी, तो ये लड़की। फिर क्या है, ये इसकी माँ है तो यहाँ पर लिखेंगे माँ है ये, लेकिन किसकी माँ है, गोपेश की माँ हो गई। उसके बाद देखो गोपेश की पत्नी है महिला, तो ये क्या है यहाँ पर महिला है पत्नी गोपेश की। उसके बाद गोपेश का एक बेटी है तो नीचे चित्र बनाएंगे हम, ये क्या है बेटी है गोपेश की। उसके बाद देखो कि जो ये इनके बीच में क्या संबंध रहेगा, बहन का। अब देखो हमने क्या है कि चित्र बना दिया, इसे थोड़ा टाइम बच गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है वो देख लो आप। क्वेश्चन में कहा है कि जो महिला है, महिला का गोपेश से क्या संबंध है। तो यहाँ पर क्या है कि जो गोपेश है वो महिला को क्या कहेगा। अब देख लो यहाँ पर क्या कहेगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। गोपेश की जो महिला इशारा करती हुई क्या है, पत्नी। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वह बनेगा पत्नी और ऑप्शन नंबर 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। कोमल दमन की पत्नी है, राधिका अपहरण की माँ है, सयंतनी मल की बेटी है और मया कार्तिक का भाई है। सयंतनी की माँ राधिका दमन की बहू है। कोमल का कार्तिक से क्या संबंध है। तो यहाँ पर क्या है देखो आप, सबसे पहले इसका चित्र हम डायरेक्ट बना देते हैं क्योंकि ये स्पष्ट दिख रहा है कि जो दमन है, क्या दमन की पत्नी है कोमल, तो यहाँ पर आएगा कोमल, ये दमन है ये इसकी पत्नी है यहाँ पर। उसके बाद जो दमन की क्या है, राधिका बहू है, तो यहाँ पर आएगा राधिका, ये इसकी क्या है बहू है दमन की। उसके बाद देखो राधिका माँ है सयंतनी की, तो ये क्या है राधिका जो है माँ है, लेकिन किसकी माँ है, सयंतनी की, इसकी क्या है माँ। अब इसकी माँ होगी, लेकिन ये क्या है सयंतनी का कोई बहन है, किसकी है अपहरण की, तो ये क्या है अपहरण की क्या है बहन है, तो इनके बीच में संबंध है बहन का। फिर देखो और क्या हो गया कि जो राधिका है, राधिका पत्नी है मैल की। अब देखो ये क्या है मैल, इसकी ये पत्नी है राधिका, और मैल का जो भाई है वो कौन है कार्तिक। कार्तिक जो है इसका क्या है भाई मैल का। अब देखो यहाँ पर जो चित्र है वो लगभग पूरा हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि जो कोमल है, कोमल का कार्तिक से क्या संबंध है। कार्तिक कोमल को क्या कहेगा।
तो इसमें क्या है, कार्तिक और मल दोनों क्या है, भाई। देखो राधिका तो इनकी बहू है, लेकिन जो ये इनके बीच में जो ये रिलेशन बनेगा ना, ये मल का, ये इनके क्या है, बेटा, क्योंकि ये इसके क्या है, बहू, तो ये इसकी पत्नी है। तो यहाँ पर जो कार्तिक है कोमल को बोलेगा माँ, बनेगा आंसर, ये आएगा हमारे पास आंसर। और ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पर, देखो 2। क्वेश्चन नंबर 50, राहुल की ओर इशारा करते हुए वेकंट ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र है। वेकंट राहुल से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखो राहुल की ओर इशारा करते हुए कहा है वेकेंट ने। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले वेकेंट। अब यहाँ पर क्या है कि वेकेंट ने कहा है कि वह मेरे पिता, अब वेकेंट के कोई होंगे यहाँ पर पिता, प्लस उसके बाद कहा है कि वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र। अब देखो उसके पिता का एकमात्र पुत्र तो सिर्फ ये हो गया क्या, वेकेंट। फिर कहा है पुत्र का पुत्र, अब ये पुत्र का पुत्र तो क्या होगा, एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र। तो वेकेंट जो एक है लड़का, इसका पुत्र हो गया राहुल, क्योंकि फिर है राहुल की बारी। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो वेकेंट है, कौन, वेकंट, राहुल से किस प्रकार संबंधित, राहुल इसको क्या बोलेगा, तो यहाँ पर राहुल जो है इसको बोलेगा, देखो क्या, पिता, क्योंकि ये इसका क्या है यहाँ पर पुत्र। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो पिता और ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 51, जो उस सोनल का बेटा है, सोनल मानसी की बहन है और मानवी की माँ है, तारू मानवी का पति है, जोश का तारू से क्या संबंध है। तो यहाँ पर क्या है कि जो जोश है, ये क्या है, जोश, ये क्या है, सोनल का बेटा है, ये क्या है, बेटा है, लेकिन किसका बेटा है यहाँ पर, सोनल का। अब उसके बाद क्या है, ये इसका बेटा है, ये हो गया बेटा सोनल का। फिर कहा है सोनल मानसी की बहन है। अब देखो ये सोनल है, ये क्या है, मानसी की बहन, मानसी की क्या है, ये बहन, ये इसकी होगी बहन। उसके बाद क्या है, और मानवी की माँ है, कौन, मानसी। अब यहाँ पर लिख देंगे मानवी, मानवी जो है, ठीक है, ये क्या है, मानसी की, मानसी जो है इसकी माँ है मानवी की, तो ये इसकी क्या होगी, माँ। उसके बाद क्या है कि तारू मानवी का पति है। अब देखो ये क्या है, मानवी, इसका पति है, यहाँ पर बनाएंगे हम चित्र, तारू, ये क्या है, लड़का, इनके बीच में संबंध है पति का, और ये लड़की। अब क्वेश्चन में क्या है कि जो जोश है, जोश का तारू से क्या संबंध, तारू जोश को क्या कहेगा। अब देखो तो यहाँ पर क्या है, तारू यहाँ पर है और जोश यहाँ पर है, तो ये क्या है कि तारू की पत्नी है मानवी, ये क्या है, दोनों बहन है, इनके पुत्र। तो यहाँ पर देखो क्या है कि जो जोश और जो मानवी के बीच में जो संबंध बन रहा है वह किसका है, बहन, सचेरी बहन का। फिर क्या है यहाँ पर कि जो तारू बोलेगा जोश को साला, क्योंकि ये इसकी पत्नी है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा साला, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 52, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसका चित्र मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये आएगा गराओ, और उसका संबंध दिया है किससे, बानी से, किससे, बानी से।
ये लड़की ये लड़का, इनके बीच में संबंध है हस्बैंड और वाइफ का। फिर क्या है यहाँ पर, इसके संबंध में आएगा सहयोग, सहयोग। ये क्या है, लड़का, लेकिन ये किसका पुत्र है, ये अशुभ का, असुमा का पुत्र है। उसके बाद तो ये क्या है, असुमा, ये पत्नी है, लेकिन किसकी पत्नी है ये यहाँ पर है पत्नी है प्रताप की, तो ये क्या है, पुरुष। लेकिन प्रताप जो है वो इन्ना का पिता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम इन्ना, इसके क्या है, ये पिता। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या संबंध हो गया, बहन और भाई का, ये इसके क्या है। उसके बाद कहा है कि इन्ना का जो जतिन, जतिन की माँ है इन्ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जतिन, जतिन की माँ है इन्ना। उसके बाद जो कहा है जो सुकृत है वो क्या है, यहाँ पर लिख देंगे हम सुकृत, जो है वो क्या है, गौरव का पुत्र, तो ये लड़का यहाँ पर ये हो गया पुत्र। क्वेश्चन में कहा है कि जो प्रताप है, प्रताप का जतिन, जतिन से क्या संबंध है, जतिन जो है प्रताप को क्या कहेगा। देखो यहाँ पर जो क्या है, ये जतिन है, तो ये आ गया जतिन प्रताप को क्या कहेगा, इनके बीच में रिलेशन आपने निकालना है। तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या, जतिन की ये माँ है, अब माँ के जो पिता है उसको बोलेगा जतिन नाना, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वह बनेगा नाना, और ऑप्शन नंबर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, अखिल शीतल का भाई है, शीतल रोहन की माँ है, महेश रोहन का भाई है, महेश अखिल से किस प्रकार संबंध है। तो यहाँ पर क्या है, जो अखिल ये क्या है, एक लड़का है अखिल, ये शीतल का भाई है, यहाँ पर क्या है, शीतल का भाई है, तो ये होगी शीतल, ये लड़का, ये इनके बीच में संबंध है भाई का। शीतल रोहन की माँ है, अब जो शीतल ये क्या है, रोहन की माँ है, तो इसकी क्या होगी, ये माँ। उसके बाद कहा है कि महेश रोहन का भाई है, अब ये रोहन है, महेश इसका क्या है, भाई, तो ये हो गया इसके बीच में संबंध भाई का। फिर अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि जो महेश है, महेश अखिल से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर जो अखिल है वो महेश को क्या कहेगा, देखो ये हो गया अखिल, अखिल की कोई बहन है, बहन के पुत्र हो गए इनके अखिल के भांजा, तो यहाँ पर क्या है, जो अखिल जो है महेश को बोलेगा भांजा, तो यहाँ पर आंसर बनेगा भांजा और ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 54, जॉन मेरी का पिता है और जोसेफ मयारा का पुत्र है, यीशु जॉन का भाई है, जोसेफ मेरा का इकलौता भाई है, मयारा और यीशु से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है, जो जॉन है वो क्या है, लिखेंगे हम शुरू में जॉन, ये मेरी का पिता है, तो यहाँ पर क्या है, मेरी, ये इसके क्या हो गए, पिता, तो इनके बीच में संबंध है पिता का। जोसेफ मेरा का पुत्र है, अब देखो इनसे नाम नहीं जुड़ रहा तो हम छोड़ देंगे, फिर आगे देखेंगे। यीशु जॉन का भाई है, अब देखो जो यीशु है, यीशु वो जॉन का क्या है, भाई है, तो ये क्या है, इसका भाई। फिर जोसेफ मेरी का इकलौता भाई है, क्या, जोसेफ जो है वो मेरी का इकलौता भाई है, तो यहाँ पर आएगा जो सैफ मेरी का क्या है, इकलौता भाई है, तो ये इसका हो गया यहाँ पर भाई। उसके बाद
लेकिन हमने एक स्टेप बीच में छोड़ दिया, वो क्या था? जोसेफ मयरा का पुत्र है। अब जो जोसेफ है वो क्या है? मैं मयरा का क्या है? पुत्र है। तो ये इसका क्या है यहाँ पर? पुत्र। अब देखो ये क्या है? ये इसका पुत्र है, ये इसका पिता है, ये इसकी माता है। तो इनके बीच में संबंध बन गया किसका? हस्बैंड और वाइफ का। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है मायरा यीशु से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो जो यीशु है वो मयरा को क्या कहेगा? तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यीशु का भाई है जान की जो पत्नी है मयरा, तो ये इसकी क्या लगी? भाभी। तो यहाँ पर आंसर बनेगा भाभी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 55। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए देव ने कहा, यह मेरी पत्नी की बहन की माँ के इकलौते पुत्र की पुत्री है। उस लड़की के दादा देव की पत्नी से क्या संबंध है? तो यहाँ पर देखो इसका चित्र हम पहले ही बना देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? देव। ये क्या है? देव की क्या है? पत्नी। तो इनके बीच में संबंध है पत्नी का। उसके बाद जो पत्नी है, पत्नी की क्या है यहाँ पर? ये बहन। तो इनके बीच में संबंध है बहन का। उसके बाद देखो क्या है कि जो बहन है इसकी कोई माँ है, तो यहाँ पर बनाएंगे इसकी क्या है? माँ। उसके बाद जो माँ है, ठीक है, फिर कहा है कि पति है माँ का, तो ये इसका कोई पति है यहाँ पर, ये इनके बीच में संबंध आएगा पति का। फिर अंत में जो चित्र बनेगा क्या कि जो माँ का क्या है? कोई पुत्र है, तो यहाँ से ले लेंगे हम चित्र, इसका क्या है? पुत्र। अब क्वेश्चन में क्या कहा है वो देखो आप। फिर क्या है कि जो ये पुत्र है इसके हो गई वो लड़की, तो यहाँ पर क्या है? लड़की। लेकिन ये लड़की की हो गई क्या? पिता। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि जो लड़की के दादा का देव की पत्नी से क्या संबंध है? देखो यहाँ पर क्या है? लड़की यहाँ पर है। अब लड़की के दादा हो गए ये वाले, ठीक है, क्योंकि ये इसकी क्या हो गए? पिता। ये इसकी होगी दादी और ये दादा। लेकिन फिर क्या है क्वेश्चन का? लड़की के दादा। तो एक तो हमें ये देखना है, दूसरा देव की पत्नी, एक ये देव की पत्नी, इनके बीच में क्या संबंध है? तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो क्या है कि ये इसकी बहन है, ये इसकी माता और ये इसके पिता। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा क्या? आंसर आएगा हमारे पास पुत्री, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 56। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसका भाई मेरी माता की इकलौती पुत्री के पति के पुत्री का पिता है। वह पुरुष महिला के पति से किस प्रकार संबंधित है? देखो इसका क्या, मैं डायरेक्ट चित्र बना देता हूँ। तो ये बनेगा कैसे कि देखो यहाँ पर शुरू करेंगे हम महिला से, तो ये क्या है यहाँ पर? महिला। अब महिला की क्या है? माता। ये महिला की है माँ। उसके बाद जो ये महिला है कि जो पति है, तो यहाँ पर ये हो गए महिला के पति। उसके बाद इसके पुत्र आएगा नीचे, ये इसका क्या है? पुत्र। फिर अब देखो कि पति का क्या है? भाई। तो ये यहाँ पर क्या आएगा? तो ये क्या है? पति। इसके कोई होंगे यहाँ पर पुरुष, तो ये हो गए यहाँ पर क्या? पुरुष। तो यहाँ पर इनके बीच में संबंध है भाई का।
देखो इसमें क्या है, शुरू में देखो क्वेश्चन में कहा है कि महिला ने कहा है कि उसका भाई क्या पुरुष है, ये यहाँ पर क्या, ये पुरुष का कोई भाई हमने यहाँ पर मान लिया। उसने कहा, फिर कहिए महिला ने कहा है कि मेरी माता की पुत्री स्वयं महिला होगी। अब एकलौती पुत्री स्वयं महिला है यहाँ पर। फिर कहा है एकलौती पुत्री के पति, अब पुत्री के पति हो गई ये, फिर पति के पुत्र का पिता, अब देखो ये उसके पुत्र होगा, इसका पिता होगा वापिस ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो पुरुष है, पुरुष महिला के पति के साथ किस प्रकार संबंध है। तो यहाँ पर देखो क्या है, महिला के पति ये हैं, पुरुष ये, इनके बीच में संबंध स्पष्ट दिखाई दे रहा है भाई का। तो यहाँ पर आंसर बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें भी मैं डायरेक्ट चित्र बना देता हूँ। इसमें क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि एक तस्वीर को इशारा करते रवि ने कहा है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो ये एक रवि है, क्या रवि सही है, रवि नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, रवि की माँ। तो यहाँ पर ये रवि की माँ है, और नीचे आएगा ये कि आदमी। अब इनके कोई क्या है, पति, इनकी माँ के रवीश के। तो इनके बीच में संबंध हो गया हस्बैंड और वाइफ का। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि आदमी जो है, आदमी का रवीश से क्या संबंध है, रवीश आदमी को क्या कहेगा। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है कि रवीश ने कहा मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। रवीश जो है ठीक है, लड़का है, इनके माता पिता होगी, इनकी इकलौती संतान होगी रवीश। उसके बाद कहा है लेकिन उस आदमी के पिता, अब देखो ये आदमी के पिता कौन हो के, रवीश, ठीक है, इसके पिता मेरे पिता के पुत्र। अब देखो मेरे पिता ये हो गए रवीश के पिता के पुत्र, और फिर इसके क्या, पिता। तो यहाँ पर इनके बीच में संबंध क्या बनेगा कि जो रवीश है वो आदमी का क्या हो गया। तो रवीश आदमी को बोलेगा पुत्र, आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 58, तो यहाँ पर क्या है, इसका चित्र भी मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। जैसे क्या है, वो आदमी है, शुरू में एक क्या है, आदमी, फिर आदमी की क्या है, पत्नी। तो ये होगी आदमी की क्या, पत्नी। लेकिन जो ये इसकी जो वो महिला है ना, महिला इसकी क्या है, माँ। इसके बाद आदमी के पिता, हम देखो आदमी के पिता यहाँ पर आएंगे, ये इसके क्या है, पिता। लेकिन जो महिला की जो माँ है वो आदमी के पिता की ससुर। तो इनके बीच में संबंध क्या है, ससुर का। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो आदमी है, आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। महिला आदमी को क्या कहेगी, देखो ये महिला, ये इसकी माता, ये इसके पति है। तो इनके बीच में रिलेशन है हस्बैंड और वाइफ का। तो महिला क्या है, आदमी को बोलेगी पिता। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा पिता, और ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 59, देखो जो 59 नंबर क्वेश्चन ये कुछ थोड़ा सा अलग है, टाइप का है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे हम आराम से। 6 बच्चे अर्थात 1 2 3 4 5 और 6 लूडो खेल रहे हैं। 1 और 5 भाई, 6 और 5 की बहन है, 3 एक के पिता के भाई के इकलौते पुत्र है, 2 और 4 3 के
पिता के इकलौते भाई की बेटियां हैं। 4 एक से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखो क्या है शुरू में कि जो 1 और क्या है 5, ये क्या है दोनों भाई, इनके बीच का संबंध है भाई का। उसके बाद हम चलेंगे अगले स्टेप पर, क्या है कि 6 5 की बहन है। अब देखो जो 6 है बिल्कुल, ये क्या है 5 की बहन हो गया इस। अब देखो तो क्या है इन दोनों, ये क्या है भाई, 1 और 5 भाई है, तो ये लड़का है लड़का, ये लड़की है। उसके बाद देखो 3 1 के पिता के भाई का इकलौता पुत्र है। तो यहाँ पर क्या है कि जो 3 है हम 3 यहाँ पर बनाएंगे। फिर क्या है कि इनके पिता के, तो यहाँ पर क्या होगा ये पापा, इनके पापा के इकलौते भाई के। अब इकलौता भाई का चित्र हम यहाँ पर बनाएंगे। इनके क्या है भाई के पुत्र, तो 3 हो गए इसका क्या पुत्र। फिर क्या है आगे देखो 2 और 4 3 के पिता के इकलौते भाई की बेटियां हैं। तो यहाँ पर क्या है 2 और 4 हैं, ये क्या है बेटियां हैं, लेकिन किसकी बेटियां हैं उसमें क्या है 3 के पिता। अब 3 के पिता यहाँ पर देख सकते हो आप, ये क्या है यहाँ पर इनके पिता। तो इनके बीच में देखो ये रिलेशन बन जाएगा यहाँ पर ये। अब क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे वो देखो, क्वेश्चन का है 4 1 से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखो हमें पता है कि इनकी ये संतान है, तो 4 1 को क्या बोलेगा, इसको बोलेगा बहन। तो यहाँ पर 1 जो है 4 को बोलेगा बहन, तो यहाँ पर बहन बनेगा आंसर। और ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसमें, इसमें आएगा 4th। देखो इस क्वेश्चन को क्या है एक बार मैं शुरू से रिपीट कर देता हूँ। शुरू में देखो क्या है कि 1 और 5 क्या है भाई, ठीक है। 6 5 की बहन है, अब जो 6 है वो 5 की क्या है बहन, इनके बीच में संबंध हो गया बहन का। फिर उसके बाद का है 3, जो 3 है संख्या है 3, वो क्या है 1 के पिता, 1 और 5 के कोई पिता है यहाँ पर, पिता के भाई, पिता के भाई का इकलौता क्या है पुत्र, तो ये इसका हो गया पुत्र। उसके बाद का 2 और 4 3 के पिता। अब देखो 2 और 4 है बिल्कुल, ये 3 के पिता। अब जो 3 का पिता है यहाँ पर, 3 के पिता के इकलौते भाई। अब जो 3 के पिता ये हो गए, इसके इकलौते भाई है यहाँ पर, इकलौता भाई की क्या है बेटियां, तो ये इसकी होगी यहाँ पर क्या बेटी, तो यहाँ पर लिख सकते हो हम बेटी। फिर क्वेश्चन में क्या है कि 4 1 से किस प्रकार संबंधित, 1 4 को क्या कहेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या कि जो ये है ना 1, वो 4 को बोलेगा बहन, और यहाँ पर बनेगा आंसर। संबंधित जो चैप्टर इसमें टाइप जो 2 है उसमें क्या है कि हमने लगभग 60 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है, लेकिन इस टाइप में क्वेश्चन दिए गए 77। अब कितने क्वेश्चन बच गए, लगभग 17 क्वेश्चन बच गए। तो यहाँ पर क्या है कि देखो जो भाई 60 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन कर लेगा ना, 60 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेगा, उनको क्या है कि जो 17 क्वेश्चन बच गए इनका भी सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो रक्त संबंधित चैप्टर है बुक के अकॉर्डिंग हमने कर दिया है कंप्लीट। इसमें क्या है कि हमने 17 क्वेश्चन इसमें छोड़ दिए टाइप 2 में, और जो टाइप जो 1 है उसमें मुझे फिलहाल याद नहीं, पर लगभग उसमें भी कुछ 15-16 क्वेश्चन छोड़ दिए हमने। तो ये पता है क्या है, इसमें 116 क्वेश्चन है, इसमें हमने 100 तक किया है, 16
क्वेश्चन रह गए। जब आप 100 क्वेश्चन कर लोगे तो 16 क्वेश्चन आगे वाले भी आ जाएंगे। अब इसी टाइप 2 में जब 60 क्वेश्चन आप करोगे तो इसके बाद जो आगे जो 17 क्वेश्चन और बच गए उनका सॉल्यूशन आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो रक्त संबंधित या ब्लड रिलेशन जो चैप्टर है वह क्या हो गया, कंप्लीट बुक के अकॉर्डिंग।